नमस्कार दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू आज 6 जून को जो प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन में ये कहा गया कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए, बेरोजगारी से हमें लड़ना है। दूसरा, ये जो नीट के पेपर लीक हुए हैं उसके खिलाफ वो बोल रहे थे। लेकिन जो बात मैं आज आपके सामने कहने आया हूं वो शायद आप भी अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए, नीट का पेपर अगर लीक होता है तो इसमें मोदी जी की क्या गलती है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। देखिए, आप ऐसा कह सकते हो कि भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। मेरे भैया, आपके पिताजी भी आपके परिवार के मेन सदस्य रहे हैं। क्या उनके कार्यकाल में कभी कोई गलती नहीं हुई? आपकी माताजी आपके परिवार की मेन सदस्य रही हैं। क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के हर डिसीजन अच्छे तरीके से लिए? क्या आप ये कह सकते हैं, देखिए परिवार कितने का था आपका, 5, 7 या 10 लोगों का, क्या वो हमेशा बिल्कुल एक तरीके से खुश रहता था? कभी कोई अवमानना नहीं होती थी, कभी कोई दुख नहीं होता था, कभी कोई आर्थिक गंभीर स्थिति नहीं आती थी, या कभी भी कुछ भी ऐसा गलत नहीं होता था जो आप नहीं चाहते थे? अगर आप ईमानदारी से खुद से पूछेंगे तो आपको यह जवाब मिलेगा कि जरूरी हमारे 5, 7, 10 लोगों के परिवार में हमारे पिताजी, हमारे माताजी, जिनके हाथ में पूरी सत्ता थी, उनसे भी कभी ना कभी कोई ना कोई गलतियां हो जाया करती थी। हालांकि उन गलतियों को संभाल लिया जाता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता था कि आप उन गलतियों को लेकर उनके विरोध में खड़े हो जाएं और बोलिए मुझे दूसरा माँ बाप चाहिए। आप उनके विरोध में खड़े हो जाएं और कहें कि भाई अब तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, अब मुझे आपका घर पसंद नहीं है, मैं दूसरे माँ बाप चाहिए भाई मेरे को। ऐसा तो नहीं होता था ना। उसी प्रकार से मैं मानता हूं, मैं मोदी जी का कट्टर समर्थक हूं। और चीज अध्यात्म के तौर पे अगर देखने की कोशिश की जाए कि ये जो नीट की परीक्षा हो रही है, इसमें धांधली हुई, इसमें मोदी जी किस हद तक जिम्मेदार है, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के जरूर बताइएगा। देखिए, आपके परिवार में, आपके पिताजी 8-10 लोगों के परिवार में भी कभी ना कभी कोई ना कोई कमी, गलती, डांट, मार, या मैं कहता हूं अवमानना या पश्चाताप, या आप कहें कि कोई कमी, या आप कहें कि कोई ऐसी बात जो बाद में सही आपको नहीं लगी, ऐसा होता था। 8-10 लोगों के परिवार की बात थी भैया, है तो 150 करोड़ लोगों को संभाल रहे मोदी जी। आप हर बात में कहते हैं मोदी जी की गलती है। आप मूर्ख हैं या नहीं, आपके विवेक पर मैं छोड़ता हूं, लेकिन सच्चाई है कि 150 करोड़ यानी कि 150 लाख, आप समझे कितने लोग होते हैं, उनको संभालना। चलिए, उनको संभालने के लिए मैं आप कहेंगे नीचे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो भी तो कम से कम 1500 से 2000 है। आप कहेंगे और नीचे आ जाते हैं जो मंत्री धर्मेंद्र प्रधान टाइप के हैं, वो भी तो काम है, उनको नहीं संभाल पा रहे। लेकिन मेरे भैया, एक बात समझने की दिल से कोशिश कीजिए, प्रैक्टिकल तौर पर, लॉजिकल तौर पर, जमीनी हकीकत धरातल पर आकर इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि मोदी जी ना सिर्फ देश संभाल रहे हैं बल्कि दुनिया संभाल रहे हैं। जी हां, अब हमारे देश में जो विदेशों से संबंध है वो कौन संभाल रहा है मेरे भैया? विदेश मंत्री संभाल रहे हैं? नहीं, मोदी जी संभाल रहे हैं। हमारे अभी आर्थिक चीजें हो गई, लड़ाई की चीजें हो गई, सुरक्षा की चीजें हो गई, जो दुनिया के और देशों से संबंध होते हैं वो कौन संभाल रहे हैं? अब कहोगे इसमें तो क्या मोदी की गलती नहीं है? देखिए, जमीनी हकीकत यह है, यदि कोई अधिकारी पैसा लेते पकड़ा जाता है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि उस अधिकारी का बॉस जिम्मेदार है। हाँ, आप ऐसा जरूर कह सकते हो कि उस अधिकारी को अच्छे से संभाला नहीं गया, अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, अच्छे संस्कार नहीं दिए गए, अच्छी बॉसगिरी नहीं दिखाई गई, तभी वो ऊपर वाला जिम्मेदार है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि गलती किसी और से हो रही है और अब बॉस को दरकिनार करके सारा दोष उसके ऊपर मर देते हो। क्योंकि देखिए, पुलिस जो होती है ना, पुलिस वो अपराधी के पीछे भागती है। अपराध होने से पहले मैं मानता हूं कि पुलिस का डर होना चाहिए, अपराध नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि नीट की परीक्षा में धांधली हो रही है, मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान साहब की इसमें कुछ ऐसी प्रमुख गलतियां हैं जो कि चीजें बार बार हो रही है। मैं मानता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, बार बार नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए भी मोदी जी को जिम्मेदार ठहराना मैं सही नहीं समझता। और कम से कम हिंदू लोग तो मोदी जी को जिम्मेदार नहीं ठहराए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हिंदुओं, मेरे भाई, तुम्हारे लिए मोदी जी से बड़ा कोई अपना नहीं है। आपके पिताजी भी आपके लिए उस हद तक सोच सकते हैं कि एक घर बन जाए, एक नौकरी बन जाए, एक पढ़ाई हो जाए, एक शादी हो जाए, आपका घर संभल जाए। लेकिन मेरे भैया, मोदी जी तो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी सोच रहे हैं, क्योंकि वो हिंदुओं के लिए सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है कि आपके पिताजी, आपके माताजी जो सोच रहे आपके लिए, आपके पेट भरना, आपके कपड़े, आपका मकान, आपकी पढ़ाई, आपका भविष्य, आपकी कमाई, आपका परिवार, इन सब के लिए सोच सकते हैं। लेकिन भैया, वो आपके बच्चों का भविष्य नहीं सोच सकते हैं, वो आपके बच्चों के बच्चों का भविष्य नहीं सोच सकते हैं। वो आपके ऊपर है। तो मोदी जी आपके माँ बाप से भी बड़े हैं, क्योंकि वो आपके बच्चों के लिए, मेरे हिंदुओं भाइयों बहनों, वो आपके बच्चों की भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए कदम उठा रहे हैं। अब आपको कौन से कदम उठा रहे हैं? कौन सा मेरे को खिलाता है मोदी, कौन सा खिलाता है योगी, कह सकते हो आप। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कह सकते हैं कि मोदी मुझे क्या खिलाता है, मैं खुद मेहनत करता हूं, मोदी क्या खिलाता है। लेकिन भाई, सच्चाई ये है कि आप मूर्ख हो यदि आप ऐसा सोचते हो कि मोदी आपको नहीं खिलाता है। मेरे भैया, एक जमाने में जजिया लगता था हिंदुओं के ऊपर, खिलाता तब भी अकबर उसको नहीं था, वो मुगल बादशाह भी नहीं खिलाता था, लेकिन जजिया लेता था, जीने का अधिकार छीन लेता था। एक जमाना वो भी था जब रेडियो पे टैक्स लगता, सॉरी, लाइसेंस पे रेडियो मिलते थे। मैं तो यहां तक एक पिछले दिनों देखा कि देश में रहने को तो चलो अलग बात है, कपड़े पहनने पर भी टैक्स लगता था।